में आज 14 फरवरी 2025 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 2 प्रमुख 4 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। इनमें से एक इंदिरा नगर सेक्टर 25 से खुर्रम नगर कल्याणपुर तक 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है, जिसकी लागत 270 करोड़ रुपए है, जबकि दूसरा पॉलिटेक्निक से मुंशी पुलिया चौराहा तक 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है, जिसकी लागत 170 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कुल 588 करोड़ रुपए की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार लखनऊ को न केवल एयरो सिटी बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई सिटी के रूप में भी विकसित कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि लखनऊ को मेट्रो शहरों की तरह विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के लिए कई नई सड़क परियोजनाओं की मंजूरी की घोषणा की, जिनमें आगरा अलीगढ़, बदायूं बरेली, रायबरेली जौनपुर और बरेली में बाईपास निर्माण शामिल हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश के विभिन्न जिलों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और विकास को नई गति मिलेगी। इन नई परियोजनाओं के साथ लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में बुनियादी ढांचे के विकास को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन का भी उल्लेख किया, जिसमें अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया है, जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्थागत कुशलता को दर्शाता है। इन विकास परियोजनाओं के माध्यम से लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, जिससे राज्य की प्रगति को नई दिशा मिलेगी। भारत माता के, भारत माता के। पूज्य अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा लगातार जो लखनऊ को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है, उसी अनुक्रम में 440 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारत सरकार के लोकप्रिय रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने पूरे देश के अंदर सड़कों के जाल के माध्यम से विकसित भारत का जो सपना पूरा करने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको पूरा करने में अपना सर्वस्व जी जान से ताकत लगाने वाले, चारों तरफ जिनकी सड़कों की चर्चा है, ऐसे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय सांसद, देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का मैं अपनी ओर से भी आप सब की ओर से जरा ताली की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करने का काम आप सब लोग करेंगे। और आज विशेष स्वागत 2014 से संसद में चुन करके जाने का जब मुझे मौका मिला था, तब से लेकर के अब तक, चाहे पक्ष वाला हो चाहे विपक्ष वाला हो, जो मांगा वो पाया, जो असंभव था वह भी जिन्होंने करके दिखाया। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैं पहली बार उस समय विधायक भी बना था, और केंद्र सरकार में जो सड़क परिवहन के मंत्री के रूप में आज यहां पर आए हैं, मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश की ओर से आपका यहां स्वागत अभिनंदन करता हूं। और प्रयागराज के लिए भी आपने बहुत सौगात दिया है माननीय हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का। इतने धीरे से ताली बजाओगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, जितना मिल गया उससे आगे कुछ चाहिए कि नहीं, और चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से तालियां ऊपर उठा करके हाथ स्वागत करिए आप।
हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री, जिनकी अगुवाई में हम लोग लगभग 8 साल से प्रदेश को विकास के एक नए शिखर की ओर ले जाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज किए गए हैं। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम और सर्विस रोड की व्यवस्था भी की गई है। लखनऊ के जिन इलाकों को इन फ्लाईओवरों से सीधा फायदा मिलेगा, उनमें इंदिरा नगर, जानकीपुरम, अलीगंज, कुर्सी रोड, विकास नगर, गोमती नगर, महानगर, टीढ़ी पुलिया और खुर्रम नगर जैसे व्यस्त इलाके शामिल हैं। पहले जहां घंटों जाम की समस्या थी, अब सफर पहले से तेज और आसान हुआ है। इन फ्लाईओवरों में शोर कम करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। वायाडक्ट सेक्शन पर स्पेशल बैरियर लगाए गए हैं, जिससे ट्रैफिक के शोर से 114 विकास परियोजनाएं, ये उपहार आप सब के लिए, जो कि लखनऊ के विकास को और गति देगा। और आप देख सकते हैं मंच के बाईं तरफ ये विकास परियोजनाएं सभी शिलापट्टों से अनावरण आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से इन योजनाओं का स्वागत करें। ये सब बड़े महानगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का तो सबसे बड़ा महानगर आज के दिन पर लखनऊ है ही, लेकिन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगर भी हो रहा है। अब यहां पे न केवल एरो सिटी के लिए बल्कि एक याई सिटी के रूप में भी लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जहां हो रहा है, उस महाकुंभ के आयोजन स्थल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कुंभ स्थल है, यह भी डिफेंस की ही लैंड है और उस लैंड पर हर वर्ष जब भी माघ मेला होता है, जब भी कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश सरकार को लीज पर भूमि प्राप्त हो जाती है और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो भी आयोजन हुए हैं, बड़ी सहजता के साथ वह भूमि मिली। और अब तो पहली बार यह भी देखने को मिला कि अक्षय वट के दर्शन भी वहां पे श्रद्धालु कर रहा है, पातालपुरी के दर्शन कर रहा है, सरस्वती कूप के दर्शन कर रहा है। एक नए कॉरिडोर के रूप में सभी विकसित हो गए हैं। याद करिए, स्वतंत्र भारत में 1947 से लेके 2019 तक जहां तक आम जन और श्रद्धालु नहीं पहुंच पाता था, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कारण आज वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच करके उन सुविधाओं का उपयोग कर पा रहा है। सैकड़ों वर्षों से बनी हुई दबी हुई भावनाओं को, दबी हुई आस्था को एक नया सम्मान प्रयागराज में मिल रहा है। एक तरफ महाकुंभ का आयोजन और दूसरी तरफ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। बहनों और भाइयों, कल्पना करिए 50 करोड़ श्रद्धालु जिस प्रयागराज में आज तक स्नान करेंगे, 1 महीने की इस अवधि के दौरान वे श्रद्धालु आए होंगे और सर्वाधिक श्रद्धालु आए हैं सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग से वहां पे रेलवे की बेहतरीन सुविधा हुई, सैकड़ों की संख्या में मेरा स्पेशल भी चलाई गई। एयर कनेक्टिविटी के लिए 40 रेगुलर फ्लाइट प्रतिदिन प्रयागराज को देश के अलग अलग कोनों को जोड़ रही है। लेकिन सड़क मार्ग से सर्वाधिक वाहन प्रयागराज पहुंचे हैं और सड़क मार्ग की बेहतरीन कनेक्टिविटी करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय नितिन गडकरी जी को। एक एक कार्य को कुंभ के पहले, महाकुंभ के पहले स्वयं आकर के उन्होंने इन सभी परियोजनाओं का रिव्यू किया, युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाया। परिणाम है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाई
और सकुशल निकल भी गए। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो सकता। ये केवल और केवल ये डबल इंजन की सरकार ही इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ सकती है। और बहनों और भाइयों, आस्था को सम्मान कैसे, आपने देखा होगा भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी, इसमें 110 करोड़ की आबादी सनातन धर्मावलंबी है और उसमें से 50 करोड़ लोग आज तक आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगा चुके होंगे। इतना बड़ा आयोजन होना, प्रयागराज को रिंग रोड के रूप में सौगात देना, लखनऊ रायबरेली प्रयागराज की कनेक्टिविटी को 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना, प्रयागराज के अंदर के सड़कों को फ्लाईओवर के साथ जोड़ना, 2 लेन को 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन के साथ जोड़ने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। और राष्ट्रीय राजमार्ग और केंद्रीय राजमार्ग विभाग मंत्रालय को जो भी प्रस्ताव हम लोगों ने महाकुंभ की दृष्टि से भेजे थे, उन सभी प्रस्तावों को आदरणीय गडकरी जी ने एक झटके में स्वीकृत करते हुए महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। आज उसका परिणाम है कि प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आकर के आस्था की डुबकी आसानी से लगा पा रहा है। मैं इस अवसर पर अपने दोनों यशस्वी नेताओं का एक बार फिर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं और इस अवसर पर मैं आदरणीय गडकरी जी के संज्ञान में इस बात को जरूर लाना चाहूंगा कि इस बार जो स्केल है वहां पर, इसको देखते हुए हमारी कैबिनेट ने भी 22 जनवरी को प्रयागराज में जाकर के सामूहिक रूप से आस्था की डुबकी लगाई थी। और तब हम लोगों ने महसूस किया था कि गंगा नदी में शास्त्री ब्रिज के पैरेलल एक नया ब्रिज बनना बहुत आवश्यक है। जो लोड है वहां पे ट्रैफिक का, नैनी में सिग्नेचर ब्रिज, यमुना नदी के ऊपर नैनी में सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर एक नया ब्रिज उसके पैरेलल बनना आवश्यक है, क्योंकि प्रयागराज के साथ साथ आने वाले हर वर्ष वहां माघ मेला लगता है, हर वर्ष वहां पे हर 6 वर्ष में कुंभ का और 12 वर्ष में महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। ये सभी आयोजन, और इस दृष्टि से हम लोग इन सभी आयोजनों के साथ जो कुछ भी कार्य कर पाते हैं, बहनों और भाइयों, वह यहां पे टूरिज्म को उतना ही गुना आगे बढ़ाता है। ये मान के चलिए, ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठा, प्रतिष्ठा हो जाने के बाद और काशी विश्वनाथ धाम बन जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटकों की संख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है, और मेरा मानना है कि इसके परिणाम स्वरूप हमारे इस लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि भी उतनी ही तेजी के साथ होगी। इस चतुर्दिक विकास के फलस्वरूप रियल एस्टेट, वेयर हाउसिंग, होटल इंडस्ट्री और विशेषज्ञ चिकित्सा हेतु अस्पतालों की स्थापना की श्रृंखला भी लखनऊ में तेजी के साथ बढ़ी है। 2020 में जिस डिफेंस नोड की मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है, उस पर कई उद्योग लग रहे हैं, और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि ब्रह्मोस मिसाइल वो यहां पर बनाने का काम जो होगा लखनऊ में, अब उसका उद्घाटन भी संभवतः मैं इसी मई अथवा जून महीने में कर दूंगा।